क्या आपने देखा है कि कोई शराबी खुद शराब पीता हो लेकिन दूसरों को ज्ञान दे कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है? क्या आपने देखा है कि कोई जुआरी जो खुद जुआ खेलता हो लेकिन दूसरों को समझाए कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये जीवन बर्बाद कर देता है? क्या आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके घर में 30-30 एसी पूरे साल चलकर प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन उसे हिंदू धर्म त्योहार दिवाली में पटाखे जलाने से दिक्कत है? पहले दोनों का तो पता नहीं, लेकिन ये तीसरा प्राणी पाए जाते हैं हमारे दिल्ली के श्रीमान महोदय अरविंद केजरीवाल सर जी। इनका मानना है कि दिल्ली के खराब वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है कि दिल्ली में एक दिन बच्चों के द्वारा जलाए गए पटाखे, जबकि दो मुख्य बड़े आईआईटी संस्थान दिल्ली और कानपुर की रिसर्च टीम यह कहती है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का कारण है किसानों द्वारा पड़ोसी राज्य में जलाए जाने वाले पराली। लेकिन किसानों से याद आया, जब तीनों कृषि कानून बिल को वापस करने के लिए किसानों ने धरना दिया तो महोदय केजरीवाल की पूरी भूमिका रही। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर कब्जा कर रहे किसानों को बिजली, पानी और वो तीसरी वाली विशेष सेवा भी इन्होंने ही मुहैया कराया था। अभी सर जी ने दिल्ली में एक नया स्मोक टावर लगवाया है, वही जो प्रदूषण के धुएं को खत्म कर देगा। आपको तो पता ही होगा। अरे पता कैसे नहीं होगा, इसके लिए सर जी ने दिल्ली के गली गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग और अखबार में विज्ञापन दिलवाए। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक के समाचार पत्रों में विज्ञापन जो दिया था। महोदय ने अभी दिल्ली में रह रहे हिंदुओं को बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाकर गणेश चतुर्थी की बधाई दी। वो बात अलग है कि पोस्टर पर अपनी फोटो तो लगा दी, पर गणेश जी की फोटो लगाना ही भूल गए। ये साहब बहुत बड़े वाले श्री राम और हनुमान भक्त थे। पिछले चुनाव में हनुमान भक्त थे। वो बात अलग है कि चुनाव जीतने के बाद चांदनी चौक में हनुमान मंदिर ही टूट गया। यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब ये साहब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में परचम लहराने के बाद इन्होंने यूपी की तरफ रुख कर दिया है। इन्होंने अपने पार्टी के गद्दावर नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को मिशन फतेह पर यूपी भेजा है। इनकी और इनकी आम आदमी पार्टी की नीति और विचार ने बंदर की तरह गुलाटी ली। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मनीष सिसोदिया जी, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के पहले बनेगा या क्या स्टैंड है आपका उस पर? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो जी। इन लोगों ने अब टोपी उतारकर भगवा गमछा धारण कर लिया है और राम भक्ति कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। यही नहीं, इनके साथ सेक्युलर समाजवादी पार्टी, जिनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और जो हज हाउस में विश्वास रखते हैं, अब वो भी भगवान श्री राम जी को यह कह रहे हैं कि वो तो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब वो भी राम भक्त हो गए हैं। भारत की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी जो मस्जिद और मजार पर चादर चढ़ाती थी, 70 सालों से राम मंदिर बनाने के सबसे बड़ी रुकावट थी कांग्रेस। राहुल गांधी भी राम भक्ति करने के लिए जनेऊ ढूंढ रहे हैं। असल में राम भक्ति नहीं है, ये लिबरल की दोहरी नीति है जो चुनाव में बदलती है। लेकिन ये सब देखकर खुशी होता है और वीर सावरकर का वह वाक्य याद आता है जिसमें कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करेगी। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खुशियां बांटने से आनंद प्राप्त होता है।